ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा और अच्छा फल हमेशा सुख देगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है कि आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिले। पर आपको ऐसा क्या करना है कि आप जो प्रभु ने हमें कष्ट दिया है, दुख दिया है, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। हमें फिर से प्रभु से ही जुड़ना पड़ेगा। हमें उस ईश्वर से ही जुड़ना पड़ेगा जिसने हमें कष्ट दिया है। ऐसा हमें जो लगता है, हम अधिकांश जनता को ये लगता है कि प्रभु ने कष्ट दिया है, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, जो अपने आप को जानते हैं, जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं, उनको ये पता होगा कि उनके जीवन में जो दुख आता है वो हमारे ही कर्मों की वजह से आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ईश्वर कुछ बोलता नहीं है अपनी सफाई में, कोई स्पष्टता नहीं देता है, तो हम अपनी शांति के लिए प्रभु पे ही आरोप लगा देते हैं। चलिए, वो बुरा भी नहीं मानता है क्योंकि वो हमारी सुनता है, इसलिए वो कुछ कहता ही नहीं है। और जब कुछ कोई कहेगा नहीं तो बुरा मानने की सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारा वो तो पिता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि हमें जो कष्ट है, हमें जो दुख है जीवन में, कि हमारे काम नहीं होते, हमारा जॉब नहीं मिलता, हमें पैसा नहीं मिलता, हमारी शादी समय पे शादी नहीं होती, और भी बहुत तरह का दुख है। किसी को अपने माता पिता से दुख मिल रहा है, या कोई अपने माता पिता को सुख नहीं दे पा रहा है, किसी को अपनी पत्नी से दुख मिल रहा है, किसी को अपने पति से दुख मिल रहा है। बहुत सारे दुख है, पारिवारिक रिश्तों से दुख ही दुख मिल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जॉब में होते हैं तो हमारे कलीग ही हमें प्रताड़ित करते हैं, पॉलिटिक्स होता है ना। बहुत सारे ऐसे जो नौजवान होते हैं कि वो जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या अपने जो डिज़ायर है उनके, वो डिज़ायर उस जॉब में वो फंसे हैं, लेकिन वो जो उनके सपने हैं वो कभी पूरे नहीं हुए। वो बेमन से वो जॉब कर रहे हैं जिनकी कभी इच्छा ही नहीं थी। ऐसे भी दुख होते हैं। दुखों का मतलब कोई अंत नहीं है। जैसे सुख का कोई अंत नहीं है, वैसे ही दुख का भी कोई अंत नहीं। लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें करना क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए जो एक औरत की है, जो मेघा नाम है उसका। मेघा जी जो बहुत दुखों से गुजरी है अपने जीवन में, पति के दुख से, बच्चों के दुख से, और फिर उसके बाद जीवन में जब उनको पता चला कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, जब उन्होंने अपने आप को जाना, अपनी चेतना को जाना, अपनी आत्मा को जाना, अपने परमात्मा को जाना, जब वो ज्ञान हुआ तो कुछ उनके साथ अनुभव भी ईश्वर ने करवाया। क्योंकि जब वो ईश्वर का नाम लेती थी तो कुछ अनुभव से गुजरी थी। ये मेघा जी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी थी, लेकिन अपने शिव बाबा को मानती थी। देखिए, बाबा हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनसे एक आत्मिक रिश्ता होता है। और जब हम किसी को बाबा बोलते हैं, जब अपने घर बुजुर्गों को आप बाबा बोलते हो तो कितने सम्मान के साथ बोलते हो। अपनापन भी होता है, सम्मान भी होता है, ठीक है, और वो प्यार भी होता है। तो ईश्वर के साथ हमें रिश्ता बनाते हैं, और वो रिश्ता हम इसीलिए हम शिव परमात्मा को शिव बाबा बोलते हैं। तो जब मेघा जी ने अपने आप को जाना, क्योंकि जब आप उनके जीवन की स्टोरी सुनते हो तो मेघा जी का जन्म एक नॉर्मल परिवार में हुआ था, और उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब मेघा की एक बहन थी और माँ थी। माँ घर में काम करती थी और बर्तन धोती थी लोगों का, और मेघा जी को भी बड़ी बहन थी मेघा, और उनकी छोटी बहन भी थी। तो छोटी बहन को पढ़ाने के लिए और खुद की पढ़ाई जारी रखने के लिए जब माँ की तबीयत बिगड़ी तो उनको ऐसा लगेगा उनको भी काम करना चाहिए, तो वो भी घरों में काम करने लग गई। और वो अपनी माँ के साथ जाने लग गई, जिद करने लगी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं तो वो भी काम करेंगी। और वो जाना भी एक काम का सिलसिला बन गया और वो काम करने लगे। और जब इंसान को दुख होता है तो वो अक्सर ईश्वर को कोसता है, तो वो भी ईश्वर को कोसती थी। उनको ऐसा लगता था कि उनको ये जन्म दिया क्यों, ये घर के जूठे लोगों के जूठे बर्तन धोने के लिए। कुछ उनका सपना था कि वो कुछ करे जीवन में। तो उनको किसी ने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करिए, क्योंकि जब वो घर में किसी के जाती थी तो शिव बाबा का फोटो देखती थी।
तब उनको जो इंटरेस्ट था ईश्वर की तरफ, जब ईश्वर अपनी तरफ किसी को खींचता है तो अपना परिचय सबसे पहले देता है, उसे जोड़ने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक जिसको जुड़ना होता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर को जानने की कोशिश शुरू भी कर देता है। तो ऐसे मेघा जी ने जब शिव बाबा का फोटो देखा तो उनको भी लगा कि ये कौन है, उनके आश्रम के बारे में जाना और कैसे उससे जुड़ते हैं वो जाना। और जब वो गई सेंटर में और ज्ञान लिया, धीरे धीरे जब मेडिटेशंस किया, अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया, तो उनके मन में ये हुआ कि मैं ये जहाँ इनका मेन सेंटर है, जहाँ सब बोलता है कि वहाँ परमात्मा का अनुभव होता है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। ये सोचकर अपने थोड़े थोड़े पैसे जो काम से और अपने पढ़ाई से जो बचत करती थी अपने माँ के साथ, उसने बचाना शुरू किया और माउंट आबू के लिए निकल गई। पर हुआ ये कि रास्ते में जब वो निकली और सामान रखा स्टेशन में, तो उनकी सामान जैसे सोई वो स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रही थी माउंट आबू जाने के लिए, तो उनका जो सामान है ना वो चोरी हो गया और उसमें जो उनके बचत के पैसे थे वो भी चोरी हो गई। अब मेघा जी बहुत परेशान हो गई। मेघा जी को लगा कि उनकी जो भाई जो कमाई थी वो चली गई, साथ साथ वो माउंट आबू जाएंगी कैसे, उसका तो पैसे भी नहीं है, वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे। इसी उधेड़ बुन में वो बैठी थी स्टेशन पे, तभी एक व्यक्ति जो काफ़ी मतलब आप उसको उन्होंने जो अनुभव अनुसार तो बताया कि जब वो उनको देखी तो उनके अंदर एक ऐसा लगा एक ऊर्जा निकल रही है। और वो एकदम सफ़ेद कपड़ों में स्टेशन पे वो जब रो रही थी, परेशान थी, तो बोली कि बेटी आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप क्या चाहते हो। तो बोलती मैं माउंट आबू जाना चाहती थी, मेरा सामान चोरी हो गया। उस बुजुर्ग ने उसकी बात मान ली और उसने कहा कि तुम रो मत, मैं तुमको वहाँ तक छोड़ जाऊँगा। मैं वहाँ जा तो नहीं रहा था लेकिन मैं वहाँ तक तुमको छोड़ूंगा, तुम मेरे पे विश्वास करो बस। मेघा जी को देखो कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो एक बुजुर्ग का साथ मिल जाए तो ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहे होंगे। और बुजुर्ग का हाथ पकड़ के वो पहुँच गई माउंट आबू। बुजुर्ग जब वहाँ पहुँची और जब वहाँ दीदी से वो मिल रही थी, जब उनको अनुभव हुआ, तब जब वो वहाँ गई, ठीक है, और वो बोला कि जो वहाँ सेंटर वाले के भाई रूम के लिए जब वो कर रही थी तो बोले आप किसके साथ आए हो। तब उन्होंने बोला कि मैं एक बुजुर्ग के साथ आई हूँ, वो बाहर ही है। तो वो बाहर जब गई तो कोई नहीं मिला, बहुत दूर तक ढूंढती रही, वो मिला ही नहीं कोई। जब वो वहाँ ध्यान लगा रही थी तो उनको वही बुजुर्ग दिखे ध्यान में। तब उन्होंने ये महसूस किया कि जिससे वो मिली वो कोई इंसान नहीं था, वो परमात्मा का ही कोई अंश था जो उसे सहारे के लिए आया था। और शिव बाबा अपने पास बुलाना चाहते थे, उस अनुभव को कराना चाहते थे कि एक शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर रहा है और कर सकता है अगर तुम उससे जुड़ी रहो तो। और जो मेघा जी ने अनुभव किया, वहाँ से आने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जिस पढ़ाई को कर रही थी उस पढ़ाई के द्वारा उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया और अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग गई। उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज वो अच्छे पोस्ट पे हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है, घर भी बना लिया है, बहन की शादी भी कर दी है ना, माता और वो आराम से रह रहे हैं और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो, मैंने ये अनुभव क्यों सुनाया आपको, क्योंकि ईश्वर है। अगर आप ईश्वर का नाम लेते हो, उनको प्रतिदिन उनको अनुभव करते हो, उन पर विश्वास करते हो, तो आपके भी 100% जो कष्ट है, जो आपको जितने भी तरह के किसी भी तरीके का जो दुख है, अगर आप उस पर भरोसा करते हो जैसे मेघा जी ने किया था, ठीक है, तो ईश्वर की वजह से, ईश्वर से मिलने का जो वो रास्ता अपनाई थी, ईश्वर से मिलना था उनको, जो अनुभव उनको हुआ था कि ईश्वर ने खुद हाथ पकड़ कर उनको वहाँ तक पहुँचाया था, उसी ईश्वर के भरोसे जो मेघा जी वहाँ गई थी उनके नाम से, और वहाँ आने के बाद जो उनकी ज़िंदगी बदली थी, हम सब के भी जो कष्ट वो बदल सकते हैं। करना क्या है आपको, 10 बार उस ईश्वर का नाम लेना है जिस पे आप विश्वास करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से बातें करनी है, अपने सारे दुखों को ईश्वर को सौंप देना है।
सिर्फ 10 दिन करो आप। 10 दिन के बाद ही आपके अंदर, आप जिसको मानते हो, जिस ईश्वर को, शिव बाबा को मानोगे तो उनसे एक आत्मिक रिश्ता बना लो और उन पे विश्वास कर लो, 100% यकीन कर लो, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और ऐसे शिव बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते। उनका जो सौभाग्यवती बनते जाता है, वो सौभाग्यशाली बनते जाता है, भाग्यशाली बनते जाता है। सर्वशक्तिमान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाता है। और उनके जो जीवन के जितने तरह का दुख है, शादी नहीं होना, जॉब नहीं मिलना, पैसा नहीं मिलना, सफलता नहीं मिलना, मेघा जी की स्टोरी से आपको सब पता चल गया होगा कि कैसे सफलता मिलता है। मेहनत तो सभी करते हैं, है ना। जब ईश्वर का साथ हो तो वहाँ हाथ पकड़ के ईश्वर पहुंचा देता है। जॉब नहीं मिल रही हो, ईश्वर का साथ हो, नाम ले रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, हाथ पकड़ के आपको ईश्वर उस साथी तक भी पहुंचा देगा जहां आप शादी की कामना करते हो, जॉब तक दिला देगा। पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप विश्वास करते हो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ईश्वर को नाम लेना है, नाम जाप करना है प्रेम से, सिर्फ उनका विश्वास से नाम लो और फिर कमाल देखो। बस 10 दिन अनुभव के बाद आगे हमेशा ज़िंदगी का एक रूटीन बन जाएगा और आप जीवन में कमाल करोगे। आपके सारे दुख ईश्वर हर लेगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आप भी अपने अनुभव हमारे साथ हमारे इस चैनल पे साझा करें, कमेंट करें, ताकि दूसरों के लिए एक अनुभव बने। जैसे मैंने मेघा जी का अनुभव सुनाया, आप भी लोगों का जो अनुभव है हमें लिखें, हमें कमेंट करें, और उन कमेंट को हमारे व्यूवर्स पढ़ेंगे, उनको भी एक एनर्जी मिलेगी, उनको भी लगेगा कि ईश्वर है और ईश्वर हमारी मदद कर रहा है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।